जय सिया राम। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का मतलब ही है कि क्षय नहीं होगा, ये अक्षय रहेगा। उस दिन जो भी कार्य किया जाए उसका क्षय नहीं होगा। आमतौर पे होता है कि अगर हम किसी मनोरथ के लिए पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो मनोरथ पूर्ण हुआ और फिर जो हमने किया उसका क्षय हो गया। फिर अगले मनोरथ के लिए फिर पूजा पाठ, फिर अनुष्ठान कोई करना होगा। लेकिन उस दिन जो किया जाता है वो सब कुछ प्रदान करने के बाद भी उसके फलों में, उसके पुण्य फलों में कहीं कोई कमी नहीं आती। इसलिए अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, यानी कि दिन भर में जितने देर तक अक्षय तृतीया का समय रहता है, कोई भी अगर पूजा पाठ किया जाए उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। वैसे तो अक्षय तृतीया की शुरुआत 29 तारीख से ही हो जाएगी, संध्या काल से 5:32 से, जो कि 30 अप्रैल यानी अगले दिन 2:13 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि सूर्योदय जो कि 30 अप्रैल को सुबह होंगे, तो इस तिथि के हिसाब से ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। तो 30 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया का समय है, दोपहर 2:13 तक। तो 2:13 तक जो भी हमें शुभ कार्य करने हैं, उस दिन गंगा स्नान का अगर मौका मिल जाए तो इससे तो बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो घर में भी गंगा जल डाल करके जल में स्नान किया जाए, उसके बाद ईश्वर का पूजन किया जाए, तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है और मनोरथ सिद्ध हो जाता है। एक बहुत ही सरल उपाय है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का। चूँकि इस दिन महालक्ष्मी के अवतरण की भी बातें सामने आती हैं और महालक्ष्मी को जो प्रिय कुछ वस्तुएं हैं जैसे कौड़ियाँ, इसी दिन इसका भी अवतरण हुआ। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय है कि 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके, 11 कौड़ियाँ ला करके, उसके बाद उसको लाल कपड़े में बांध करके महालक्ष्मी के सामने यानी पूजा स्थल में रख करके महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र अगर हम जप करते हैं, जैसे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरीम, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे, एक माला भी अगर स्फटिक की माला से जप कर लिया जाता है तो फिर धन धान्य की वृद्धि होती है, यानी आर्थिक संकट दूर हो जाता है, महालक्ष्मी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। श्री यंत्र का अगर पूजन करना है, उस दिन श्री यंत्र भी घर में स्थापित करके पूजा स्थल पे और पंचामृत से श्री यंत्र को स्नान करा करके धूप नैवेद्य वगैरह दिखा करके अर्पित करके और फिर इन कौड़ियों को महालक्ष्मी जी के सामने रख करके और फिर इस मंत्र का जप किया जाए। या एक और महालक्ष्मी जी का जो प्रिय मंत्र है, ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी एक माला जप कर लिया जाए तो फिर पुण्य फलों की वृद्धि होती है और धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। वैसे तो उस दिन सोना चांदी खरीदने का भी रिवाज है कि अगर ख़रीदा जाए तो कई गुना वृद्धि होती है, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में जहाँ सोने की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जो महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे, महालक्ष्मी कृपा कर दें, तो फिर तो सब संभव हो जाता है। इसलिए महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये अवश्य करना चाहिए। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए भी हनुमान भक्ति चैनल पे भी हमने बताया है कि किस प्रकार से वो हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं और महालक्ष्मी माँ सीता प्रसन्न हो जाएं, तो फिर अष्ट सिद्धि 9 निधियों के जो प्रदाता हैं हनुमान जी, वो तो सब प्रदान कर ही देते हैं। इसलिए इस विशेष दिन का हमें लाभ अवश्य उठाना चाहिए। जय सिया राम।